यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये अटल पंक्तियां उस कवि की हैं जो कभी सत्ता के शीर्ष पर था। वह कवि जिसके सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी संघ यानी आरएसएस से निकली थी। वह प्रधानमंत्री जिसने कहा था कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा लेकिन संघ का स्वयंसेवक आखिरी दम तक बना रहूंगा। यहां हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने अपनी वैचारिक दृष्टि संघ से ही पाई थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब सत्ता और संघ के बीच टकराव के हालात रहे। कभी शाखाओं में बुलंद आवाज में हिंदू तन मन हिंदू जीवन गीत गाने वाले अटल ने उसी संघ की आलोचना कर डाली थी। एक राजनीतिक अवसर के खत्म हो जाने की निराशा उन्होंने एक नामी गिरामी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनता क्राइसिस में व्यक्त की। आज बात करेंगे उसी निराशा की, आज बात करेंगे उसी आलोचना की, आज बात करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस के उसी लेख ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनता क्राइसिस की। बात नवगठित भारतीय जनता पार्टी के दौर की है। ये वो दौर था जब अटल आडवाणी अपने राजनीतिक वजूद की तलाश में थे। कितना अजीब लगता है ना कि अटल आडवाणी ने जिस पार्टी को बनाने की नींव रखी, आज उसे मोदी शाह ने इतनी ऊंचाई दे दी है कि नींव जमीन के अंदर दूर तलक खोदने पर भी नजर नहीं आती। विचारधारा, पार्टी व सरकार चलाने के तरीके, अपने सहयोगी दलों से प्रेम व निष्ठा का भाव, सब कुछ बदल सा गया है। बहरहाल हम उसे छोड़ चलते हैं अतीत में। सन 1977 से 80 का दौर, ये वो दौर था जब आपातकाल के तत्काल बाद विपक्षी विलय से बनी जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था और अपनी सरकार बनाई थी। विपक्षी पार्टियों में क्रमशः जनसंघ, सीएफडी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जिसका नेतृत्व जगजीवन राम कर रहे थे, सोशलिस्ट धड़े समेत कुछ वाम दल भी शामिल थे। विचारधाराओं को ताक परख इन सभी ने निश्चय किया कि हम भिन्न विचारधाराओं को मान्यता देने वाले भी एक साथ मिलकर सरकार चला सकते हैं। सरकार चली भी, लेकिन 2.5 वर्ष से ज्यादा के अपने इस कार्यकाल में जनता पार्टी अपने महत्वाकांक्षी नेताओं के मान मनोबल से परेशान रही। मसलन की चरण सिंह का रूठना, तो कभी दलित नेता जगजीवन राम का अलग राग अलापना, तो कभी लोहिया के पक्के अनुयायी व इंदिरा और कांग्रेस के विरोधी रहे प्रखर समाजवादी राजनारायण का कांग्रेस से जा मिलना। इस तमाम उठापटक से यह तो स्पष्ट हो ही चुका था कि सरकार अपनी आखिरी सांस ही ले रही थी। इन सबके बीच शुरू हुआ जनसंघ से आए नेताओं के दोहरी सदस्यता का खेल। समाजवादी धड़े के नेताओं, मुख्यतः मधुलिमे व अन्य ने जनसंघ से आए लोगों पर दोहरी सदस्यता का आरोप लगाते हुए यह कहा कि उन्हें तत्काल आरएसएस से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसको सुनते ही जनसंघ का धड़ा बिफर पड़ा और उन्होंने अपने अलग राग अलापे। तमाम विवादों के बीच जनता पार्टी की सरकार गिर गई। इसके किस्से भी हम आपसे जल्द साझा करेंगे। और फिर आ गया आरोप प्रत्यारोप का दौर। सबने मिलकर एक दूसरे पर खूब आरोप भी लगाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सरकार के पतन के बाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार में अपना एक लेख लिख डाला, जहां उन्होंने पार्टी के भीतर गुटों के बीच झगड़े और असंतुष्टि को सार्वजनिक किए जाने को सरकार गिरने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी उसी लेख के माध्यम से आरएसएस की भी आलोचना की थी और कहा था कि आरएसएस को यह दिखाने का अधिक प्रयास करना चाहिए था कि उन्हें राजनीतिक भूमिका की चाहत नहीं है। उन्होंने अपने इस लेख के माध्यम से संघ को यह भी याद दिलाया था कि आरएसएस को औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को छोड़ भारतीय राष्ट्र की अवधारणा को अपना लेना चाहिए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी गौरव ने। शुक्रिया।